नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने होली के पर्व पर खाद्य तेलों की स्वच्छ पैकिंग और गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 9,920 लीटर तेल सीज कर दिया। आखिर क्या मिलावट की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाराबंकी में होली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सहायक आयुक्त डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान ग्राम बोहेरा स्थित वी राइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म में खाद्य तेलों की पैकिंग हो रही थी। मौके पर विवाम, वसुधारा, शेरा और नेचर ड्रॉप नाम से तेल की पैकिंग की जा रही थी, लेकिन वहां की स्थिति अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर पाई गई। साथ ही कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता भी संतोषजनक नहीं थी। इस पर विभाग ने फर्म को सुधार करने का नोटिस जारी किया। निरीक्षण के दौरान जब अधिकारियों ने पैकिंग किए जा रहे खाद्य तेलों की गुणवत्ता जांचनी चाहिए तो फर्म आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई। खाद्य तेल की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 9,920 लीटर खाद्य तेल को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है। नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार, भगवती प्रसाद, प्रिया त्रिपाठी, शिवा श्रीवास्तव, पल्लवी तिवारी, डॉक्टर अंकिता यादव और अनुराधा मिश्रा मौजूद रहीं। होली त्योहार के दृष्टिगत जिलाधिकारी बाराबंकी के निर्देश पे खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन बाराबंकी की टीम जनपद में लगातार व्यापक छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में नवाबगंज तहसील के भुवेरा ग्राम में एक फर्म है वी राइड इंडिया मल्टी ट्रेड लिमिटेड, इस पे टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान यहाँ तेल की पैकिंग करते हुए मिला, जिसमें विवान ब्रांड, वसुधारा ब्रांड, शेरा ब्रांड, नेचर ड्रॉप ब्रांड से पैकिंग की जा रही थी और इन ब्रांड नेमों के लिए कोई वैध कागजात इनके पास नहीं थे और कार्यस्थल की स्थितियां बहुत अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर थी और तेल की गुणवत्ता भी संदिग्ध प्रतीत हुई। इसलिए लगभग 10,000 लीटर तेल, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, वो मौके पर सीज कर दिया गया। इसी साथ एक अन्य टीम हैदरगढ़ तहसील में भी कार्रवाई की, जिसके द्वारा 2 खोए के नमूने लिए गए और 2 पनीर के नमूने लिए गए। यह अभियान होली त्योहार तक निरंतर चलता रहेगा। जनपद में 3 टीमें क्रियाशील हैं, जो अन्य जनपदों से भी आने वाली मिठाइयों और खोओं का यदि बाराबंकी में आती हैं तो उसका भी जांच कराई जाएगी और उनके भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। झांसी में मिठाई की दुकान से खाए गए रसगुल्ले से परिवार के सदस्यों को उल्टी और पेट खराब होने पर फूड विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की जाएगी। आखिर मामला क्या है और बात निकलकर सामने आई क्या है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र मिशन कंपाउंड गेट के पास बनी एक चर्चित मिठाई की दुकान का है, जहां एक युवक का आरोप है कि बीते रोज उस मिठाई की दुकान से रसगुल्ले अपने परिवार के लिए लेकर गया था, मगर उस रसगुल्ले को खाने से किसी की उल्टी व किसी का पेट खराब हो गया। गुरुवार को जब वह युवक उस दुकान पर पहुंचा और दुकान मालिक से खराब मिठाई की शिकायत की तो दुकान मालिक ने कहा कि मैंने कोई खराब मिठाई नहीं दी। इस दौरान पीड़ित ने डायल 112 और फूड विभाग झांसी की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फूड विभाग की टीम ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद ही उक्त दुकान पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम विनय नगाइच है और मैं सरवरिया स्वीट्स से परसों रात को रसगुल्ले लेकर गया था, जो कि घर में कल फंक्शन था तो रात को ही लेकर चले। मुझे कल ग्वालियर जाना था, मैंने रात को लेकर रख दिए और इसके बाद कल लोग आए, घर पे खाना पीना था, खाए पिए, सबको रसगुल्ला खिलाए गए। तो जो लोग खा के गए थे घर पहुँचे, किसी को दस्त, किसी को उल्टी, और मेरी वाइफ ने भी रसगुल्ले खाए तो उनको भी उल्टी हुई, काफ़ी पेट खराब रहा। और जब मैंने पूछा, रात को आया तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे मामला था और रसगुल्ला खाया तो ख़राब से लग रहे। तो फिर मैंने उसको डब्बा को निकाला फिर इससे और मैंने उसको सूंघा तो उसमें स्मेल सी आ रही थी। तो स्मेल आने के बाद सारी जात, अब रात हो गई थी, दुकान बंद हो चुकी थी, तो मानी कल आज सुबह जैसे ही हम दुकान पे पहुंचे हमने सारी बात बताई तो हमसे कहने लगे कि आप रसगुल्ले के बदले आपको हम रसगुल्ले दे रहे हैं, या तो आप हमने पैसे ले लो।
बात पैसे की या रसगुल्ले की नहीं है, बात यहाँ है कि जिस तरह मुझे रसगुल्ले खराब दिए गए, उसमें से और लोगों को भी दिए गए होंगे, जिन्होंने खाए होंगे। अब जो खा चुके हैं, अब पेट में चला गया है तो उसको निकाल के तो कोई दे नहीं सकता, खत्म हो गए। अब वो तो किस्मत का है कि एक पीस वो बचा हुआ था कि घर वालों ने उसको छोड़ दिया, ये खराब है। खराब के बाद उनसे बताया गया। इसकी सूचना आपने कहीं दी? इसकी सूचना पहले मैंने फूड विभाग को की। फूड विभाग के बाद मैंने 112 लगाया, वहाँ पुलिस आई। पुलिस के सामने ही हाल के हाल फूड विभाग भी आ गया। सारी दुकान से सैंपल भरे गए। जो सैंपल मेरे पास में था वो सैंपल भी मैंने उनको दिया कि ये सैंपल है। सैंपल में जो भी ने अपना साइन वगैरह कंप्लेन थी वो साइन कराए, उन्हें कंप्लेन की मैंने, सारी उनको बात बताई, सारे उनने सैंपल भरे हैं। उस पर वो अभी अधिकारियों से से भी बातचीत हुई है, तो वो कह रहे थे इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का कोई प्रकरण हो चुका है? इससे पहले एक प्रकरण हुआ था मेरे फ्रेंड के यहाँ, उनके बच्चे का बर्थडे था, तो उनके यहाँ से भी ये सरवैया से स्वीट से रसगुल्ले गए थे। तो जैसे ही किसी ने एक ने खाया, वो ख़राब निकले, तो वो आल के आल गए, वो वापस करके पैसे लेके चले गए फिर दूसरी जगह से। मैं रात में पहुँचा, तो पहुँचने के बाद मैंने भी खाना वाना सब लोगों ने खाया। खाने के बाद हम लोग सब फ्री बैठे हुए थे, तो फिर ऐसी चर्चा चल गई कि ऐसा ऐसा पहले ये हुआ, सरवैया से लेके रसगुल्ले आए थे, वो ख़राब निकले तो वापस किए। तो हमने कहा वापस किए तो उसकी शिकायत करनी चाहिए थी ना, आपने वापस करके पैसे ले आए, आपने उस पर कार्रवाई नहीं कराई। आगे भी किसी से, अब आज फिर मेरे साथ में वही हुआ। अब हो सकता है कि आगे भी किसी के साथ में हो, उसके लिए मैंने सारी मामले की संज्ञान में लिया और उन लोगों अधिकारियों को सूचना की कि इस पर कार्रवाई हो। और सही चीज़ जो मिठाई है, त्योहारी सीजन आ रहा है, लोग घर पे मिठाई लेकर जाते हैं, बच्चे खाते हैं, पता चले कि एक रसगुल्ले के चक्कर में 1000 रुपये एक बच्चे को खर्च हो जाए, तो उससे क्या मतलब का है। सही चीज़ मिले और जनता को जो सही सामान मिल रहा है, मिठाई मिल रही है, वो सही मिले। सर, एक खराब रसगुल्ले को लेकर कोई मामला आया है, क्या है सर? हाँ, एक मोबाइल पे सूचना मिली थी कि कहीं कोई रसगुल्ला खाने के लिए ले गए थे 2 दिन पहले, वो खाए हैं तो वो तबीयत खराब की शिकायत या रसगुल्ला खराब की थी। तो उन्हीं की शिकायत के आधार पर हमारी टीम जो चल रही थी, सर वाली टीम को वहाँ भेजे हैं, वो वहाँ जाके कार्रवाई कर रही है। विधिक नमूने संग्रह करके जांच कराएगी। बाकी जो भी नॉर्म्स है FSS एक्ट का, वो फॉलो करने के लिए नोटिस दिया जाएगा उसे। कितने टाइम तक इसकी रिपोर्ट आएगी? रिपोर्ट 15 दिन में आ जाती है। अगर रिपोर्ट में गलत पाया जाता है तो क्या? हाँ, जो गलत पाया जाएगा विधि अनुसार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में स्वाट टीम और पुलिस ने 18 घंटे के अंदर किडनैप किए गए 4 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को ये सफलता कैसे मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। जनपदीय स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व थाना जलालाबाद पुलिस को कार्यवाही के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। अभियुक्तगण को 18 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से किडनैप की गई 4 वर्ष की बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सोनभद्र में ओबरासी विद्युत परियोजना की दूसरी 660 मेगावाट इकाई चालू होने से उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और इसे ग्रिड से जोड़ दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सोनभद्र में ओबरासी विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई चालू हो गई है। 660 मेगावाट की विद्युत इकाई चालू होने से यूपी में क्षमता का उत्पादन बढ़ा है। 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ेगा यूपी में। सुपर क्रिटिकल के तहत 660 मेगावाट को दी गई इकाई बनाई गई ओबरासी। बता दें कि दूसरी इकाई चालू होने के बाद ग्रिड सी से जोड़ा गया है। विद्युत इकाई चालू होने के दौरान ओबरा विद्युत परियोजना के CGM RK अग्रवाल समेत अन्य टेक्निकल अधिकारी मौजूद थे। लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ये बनी है ओबरासी विद्युत परियोजना। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र में कुछ पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कुछ पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ड्यूटी के दौरान लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम ID यूपी पुलिस वाशु विकी 9569 से पोस्ट किया गया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। वीडियो सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज में बना बताया जा रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद सोनभद्र पुलिस ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।